राघवेंद्र, स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। तो भैया, गुजरात में विधानसभा चुनाव जो है समाप्त हो चुका है और समाप्ति के बाद भी एग्जिट पोल भी सामने आ चुका है। एग्जिट पोल में जो है बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापस आ रही है, लेकिन हमारे पत्रकार जो गुजरात की जमीनी हकीकत जानकर आए हैं, गुजरात के लोगों की राय जानकर आए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है एग्जिट पोल की सच्चाई, एग्जिट पोल में कितनी सच्चाई नजर आती है। सर, एग्जिट पोल में जो है बीजेपी को 121 से लेकर 150 सीटें जो है देने का दिखाया जा रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, मेरा ये मानना है कि एग्जिट पोल इस मामले में सब सही है कि सत्ता पर बीजेपी आएगी, मगर ये 121 से 140 की जो बातें हो रही है ना, वो ज़रा ज़्यादा लगती है मुझे। मैं मानता हूँ तकरीबन 115-120 के बीच में बीजेपी सिमट जानी चाहिए, और उसकी काफ़ी वजह है। देखो, गुजरात के अंदर पहली बारी बाहर से आई हुई एक पार्टी है जिनका प्रभाव ज़्यादा नहीं है। कुछ इलाकों के अंदर ही 182 में से 20 सीटें ऐसी है जहां पर उनका प्रभाव है, मगर वो जिसको कहे हम एक स्पॉइलर का काम कर रही है गुजरात के इलेक्शन में। और जब कोई स्पॉइलर होता है ना, तब उससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है रूलिंग पार्टी को। ऐसा एग्जिट पोल मुझे लगता है कि सभी एग्जिट पोल ऐसा मान के चल रहे हैं, मगर इसमें ऐसा नहीं होना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो प्रेजेंस है वो अर्बन इलाकों में है, और अर्बन इलाके पिछले 20 साल से बीजेपी के हाथ में है। तो जो भी नुकसान होगा ना, वो नुकसान दोनों का होगा। ऐसी बात नहीं है कि तीसरी पार्टी आने से विपक्ष का पूरा नुकसान हो जाएगा। काफ़ी इलाके हैं जैसे सूरत शहर के अंदर, राजकोट के अंदर, जहां पर कांग्रेस को सब मिला के 30,000 वोट मिलते थे। एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 30,000 वोट। आप सोच लो, अभी वहां पर तीसरी पार्टी आई हुई है, तो वो पार्टी अगर समझ लो 20,000 वोट भी लेती है, तो वो ज़्यादा करके वो वोट रूलिंग पार्टी का जो लीड था 80,000 90,000 उनमें से काट के लेगी। तो इस हिसाब से हम देखें तो होना ऐसा है कि एक तो एक बाजू वोटिंग कम है, 5%, पिछले 2017 से 5% वोटिंग कम है, और जब तीसरी पार्टी आई हुई है तो 20-25 सीटों के ऊपर मुकाबला आप और भाजपा के बीच में होगा, और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ट्रेडिशनल सीटों पर मुकाबला होगा। अभी भी आप मान के चलिए कि गुजरात के अंदर कांग्रेस ख़त्म नहीं हुई है साहब। 50 से 55 सीट 182 के हाउस के अंदर बिना काम किए मिल रही है, वो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस का कोई भी दिग्गज नेता, राहुल गांधी हो, सोनिया जी हो या प्रियंका हो, कोई नहीं आया है गुजरात में। वहाँ पर ज़मीनी तौर पर कांग्रेस के काफ़ी सीट्स ऐसे हैं जहाँ पुराने उम्मीदवारों ने और नए लोगों ने पिछले 10 साल से काम किया है, और वो खाली अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, ये कह रहे हैं कि जो है एग्जिट पोल में जो 150 सीटें दिखाई जा रही हैं उतनी नहीं आ सकती हैं। आपको क्या लगता है? आपने वहाँ के लोगों की नस टटोली है, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं भट्ट साहब की बात से सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग हुई है पहले फेज़ में जो 2017 में हुई थी उससे 5% कम हुई है, और 2017 में दूसरे फेज़ में जो हुई थी उसमें उससे भी इस बार 2022 में 5% कम हुई है। मतलब तो ओवरऑल देखा जाए टर्नआउट तो 5 से 6% कम हुआ है। तो उसको चलते ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसमें बहुत सच्चाई नहीं आएगी, क्योंकि जो वोट शेयर कम हुए है, वोटिंग कम हुई है, तो उसके कारण नुकसान होना है। लेकिन किसको नुकसान होगा वो तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन सही में तो माना जाए और देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा को 99 सीट पे थी, उससे बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा 120 तक पहुंच सकती है या 121 तक पहुंच सकती है, लेकिन 150 तक पहुंचने की उम्मीद कम जताई जा रही है। और जबकि कांग्रेस को नई फायदा नई नुकसान, उनके 77 थे, उसमें से 17 चले गए तो 60 रह गए। 60 जो थे 60 सीटों पे से 55 पे आएगी, 5 का नुकसान होगा। इस साइड पे आम आदमी पार्टी 2 से 4 बैठक जीत पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जीत पाएगी। तो मतलब इसका जो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर आएगा तो 8 से 9% आएगा। कांग्रेस का आएगा, कांग्रेस का कम होगा वोट शेयर, जो पिछले इलेक्शन में था 42% के आसपास, इस बार 38% के या 36% आएगा। भाजपा का जो वोट शेयर है उस पर कहीं पे भी कम नहीं होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा, 49% था उतना ही रहेगा।
लेकिन जो आंकड़े आए हैं एग्जिट पोल में वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकते हैं और भाजपा की सत्ता आएगी, भाजपा सरकार बनाएगी इस बार वापस भाजपा की सरकार, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो वायदे किए, जो फ्री में बांटने की बात कही है, गुजरात की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करी। और गुजरात में पॉलिटिकल हिस्ट्री देखा जाए तो 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना हुई, तब से लेके 2017 तक तीसरी पार्टी कभी भी सक्सेस नहीं हो पाई और तीसरी पार्टी को कभी लोगों ने एक्सेप्ट भी नहीं किया है। तो इस बार भी आम आदमी पार्टी को अगर आना है, सत्ता पे आना है या आगे बढ़ना है तो और 2 टर्म उसको वेट करना पड़ेगा, तब तक उसका कोई चांस नहीं। लेकिन तीसरी पार्टी कभी एक्सेप्ट नहीं करती गुजरात की जनता, ये सब लोग जानते हैं। सर, इन लोगों से बात की हमने, इसके बाद कई सवाल मेरे मन में आ रहे हैं। पहला सवाल ये कि एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है उसमें इन लोगों को सच्चाई नज़र नहीं आ रही है, और दूसरी बात ये कि आम आदमी की पकड़ जो है वो सूरत के इलाके में ज़्यादा है। आपने पूरे गुजरात का भ्रमण किया, सूरत में कई दिन आपने व्यतीत किया, क्या लगता है वहाँ की आपने नष्ट टोली, क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कितनी सच्चाई है? देखिए, एग्जिट पोल में जो 150 सीटें दी जा रही है वो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो 8 एजेंसियों का आप देखेंगे ना, तो यदि उसका एवरेज जो आ रहा है 132 के आसपास आ रहा है। मेरा अपना मानना है कि हो सकता है कि उसके इर्द गिर्द रहे। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, बीजेपी के स्टाइल में ही वो एग्रेसिव चुनाव प्रचार करती है। बीजेपी का सारा स्टाइल उसने लिया हुआ है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, तो उसने एग्रेसिव प्रचार तो किया, लेकिन उस तरीके से सूरत के 2-4 सीटों को छोड़ दीजिए, चाहे वाराछा है, करंज है, आसपास की जो सीटें हैं जहाँ पीएम मोदी ने सभा की थी, वहाँ पे उसका प्रभाव दिखा है। तो हो सकता है कि इस बार वो एंट्री लें, लेकिन जहाँ तक लड़ाई की बात है तो हम लोग भरूच भी गए थे, नवसारी भी गए थे, अहमदाबाद भी गए थे, गांधीनगर भी गए थे, बहुत सारे इलाकों में गए थे। लड़ाई में असल में जो बीजेपी से मुकाबला कर रही है वो कांग्रेस ही है, और कांग्रेस का ही बेस मजबूत है गांवों तक। तो गुजरात की लड़ाई बीजेपी वर्सेज कांग्रेस है, न कि आपकी एंट्री से क्या होने जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में, जैसा कि आप कह रहे थे, शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकती है जहां जहां वो वोट ले आएगी। जरूरी तो नहीं कि जहां जीते वहीं पे वो प्रभावित करेगी, हारेगी वहां पे भी प्रभावित करेगी, वो मार्जिन को कम कर देगी, आगे के लिए आपको अलर्ट कर देगी। लेकिन आम आदमी पार्टी इस चुनाव में एंट्री से ज़्यादा गुजरात में कुछ नहीं कर पाएगी। कांग्रेस आज तक मुकाबला करती रही है, सीटें उसकी बेशक थोड़ी कम हो जाए, कांग्रेस ही मुकाबला करेगी। देखो भैया, ऐसी बात है, ये जो वराछा की बात कर रहे थे सूरत में, मैं आपको सही बता दूं कि हकीकत में होना ऐसा है। ये जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं ना 121 से 150, मैं ये बोल रहा हूँ कि सूरत में वराछा की एक सीट ऐसी है, देखो मैं जो और तो की बात कर रहा हूँ मगर ये सच होने जा रहा है। अल्पेश कथीरिया करके एक लोकल नेता है जो वराछा की सीट पर से आम आदमी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, जो पाटीदार अनामत आंदोलन समिति जो सालों पहले हुआ है वो उनके बड़े नेता रहे हैं, और ये क्षेत्र में उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अभी उनके सामने 2 बार विधायक रह चुके, 1 बार मंत्री भी रह चुके कुमार कानानी है बीजेपी के। अभी होता क्या है इन दोनों में कि दोनों का एक दूसरे को काका भतीजा बोलते हैं, चुनाव आमने सामने लड़ रहे हैं। तो मान के चलो आप कि अगर अल्पेश कथीरिया वराछा में विजयी होता है तो आपकी 9 से 10 सीट आएगी और बीजेपी 115-20 में सिमट जाएगी। अगर एंटी इनकम्बेंसी और कुमार कानानी की जो लोग बोलते हैं कि ये नहीं चाहिए हमें, अगर वो जीतते हैं, मोदी की वजह से जीतेंगे, और तब ये मान के चलना कि बीजेपी विल हैव अ फुल क्लीन स्वीप इन गुजरात। दैट इज़ द माइंडसेट ऑफ पीपल दैट, लोगों का माइंडसेट वो है। और अगर कुमार कानानी वराछा से जीत जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी और अल्पेश कथीरिया के लिए लोगों के प्रति लोगों का मान और वोटरों का झुकाव, फिर भी वो हारेंगे। उसकी वजह सिर्फ मोदी होंगे, क्योंकि पिछले वोटिंग के 3 दिन पहले मोदी जी ने वहाँ सभा की है, और उसके बाद लोग बोलना चालू हो गए कि हमें अल्पेश कथीरिया पसंद है, वो तो हमारा गब्बर है, हम उसे वोट देना चाहते हैं, मगर हमें तो मोदी जी चाहिए, भारत को चलाने के लिए हमें मोदी जी चाहिए। तो अब हम क्या करें? जो पहले 70-30 वाली लड़ाई थी वो 50-50 पे आके खड़ी हो गई। तो ये मान के चलिए कि अगर वहाँ पर बीजेपी जीत जाती है तो इट विल बी अ क्लीन स्वीप फॉर बीजेपी, मीन्स 135 to 140 सीट्स, और अगर हार गए तो 110 में सिमट जाएगी।
जैसा इन्होंने बताया कि वराछा एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां से लोगों का माइंडसेट तय हो सकता है। क्या लगता है आपको? और दूसरा सवाल ये कि क्या बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? नहीं, रिकॉर्ड जो है बीजेपी का 127 बैठक जीतने का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे चुनाव में जीते थे, उसके बाद से देखा जाए, आप देखो पूरा हिस्ट्री देखो चुनाव का, तो सीट कम होती जा रही है। 2017 में 99 हो गई। इस बार भी जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहा है, जिस तरह से प्रचार हुआ है, जिस तरह से आमने सामने आरोप प्रति आरोप लगे हैं, या जिस तरह से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, तो आम आदमी पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं नुकसान होगा तो किसको होगा, एक बड़ा सवाल है। और जो वराछा की बात करें तो वराछा में जो हिमांशु भाई ने बताया कि वो सही में ऐसा हो सकता है, क्योंकि पाटीदार फैक्टर वहाँ पर ज़्यादा है, पाटीदार वोटर्स ज़्यादा है, और उसका असर सीधा होगा सौराष्ट्र की पाटीदार फैक्टर की जो सीट्स है वहाँ पर होगा, और वहाँ पर भी कुछ ना कुछ बदलाव होगा। और मतलब कि 2017 में भाजपा ने वो पाटीदार फैक्टर वाले जो आया था, उस टाइम पे कांग्रेस ने जीती थी और भाजपा के पास से सीटें ले ली थी। तो इस बार भी ऐसा ही होगा, कांग्रेस के पास रहेगी, न आम आदमी पार्टी नहीं जाएगी वो सीटें, लेकिन कांग्रेस के पास ही रहेगी वो। तो उसकी वजह से भाजपा की सीट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी तो 120-21 तक जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी अगर वराछा में आम आदमी पार्टी जीती तो। नहीं तो फिर बदलाव ज़रूर होगा और बड़ा सा मार्जिन जो है बड़ी सीट रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है, मगर वराछा में जीतना कितना हो सकता है जब रिजल्ट आएगा उस टाइम पर पता चलेगा, लेकिन वराछा जीतेगी तभी ये हो पाएगा। आखिरी वक्त में जो है इस पूरे बेल्ट में प्रधानमंत्री की रैली और जो है रोड शो, एक रात भी वहाँ गुजारना, कितना वहाँ के लोगों का माइंडसेट बदल रहा था, क्योंकि उस समय आप वहीं थे। देखिए, हर राजनीतिक दल अपने तरफ से प्रयास करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। वहाँ जाने के बाद ये पता ही नहीं चला कि भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं और CR पाटिल प्रदेश अध्यक्ष है, लिहाजा उनका भी नाम आना चाहिए। एक ही नाम सुनाई दे रहा था, मोदी मोदी मोदी। उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया, उनके पास जो इनपुट था उस इनपुट के हिसाब से वो उन्होंने सूरत में सभा की, डेरा डाला, लोगों से मिले जुले, उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की, लोगों को साधने की कोशिश की। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि लोगों ने कितना मूड बदला, या जिससे कथीरिया की बात हो रही है वहाँ के वो एक तरह से स्टालवार्ट हैं और उन्हीं पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। गोपाल इटालिया को लेकर के कोई दावा नहीं कर रहा है, लेकिन कथीरिया को लेकर के हर कोई दावा कर रहा है कि वाराछा से वो सीट निकाल सकते हैं। तो इस पे डिपेंड करेगा कि प्रधानमंत्री ने कितना साधा। और एक बात तय मानिएगा कि इस बार जो पिछला आंकड़ा था उससे तो ज़्यादा ही आंकड़ा रहने वाला है। और जो ये एजेंसियां दे रही है ना 150 तक, जो आप भट्ट साहब जिक्र कर रहे थे, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सौराष्ट्र और सूरत कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है पाटीदारों की वजह से। यदि पाटीदार साथ आते हैं तब इन ज़्यादा लाभ की स्थिति में रहेंगे, तब एजेंसियों की वो जो वो आकलन कर रहे हैं वो सच साबित होता हुआ दिखेगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो अब मान के चलिए कि जो कुछ आना है उससे प्लस ही आना है, माइनस नहीं जाना है। कम से कम जो 99 ले आए थे, जो माहौल था, उससे प्लस ही आना है, माइनस तो आना नहीं। तो देखिए भैया, उस समय मैं भी गुजरात में ही था, लोगों की राय हमने भी ली थी। वहाँ पे कई सारी चीज़ें निकल कर आ रही थी कि आम आदमी पार्टी जैसे फ्री विज का जो नारा दे रही थी उसका कोई प्रभाव गुजरात में नज़र नहीं आ रहा था। और लोगों का ये मानना था कि हमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ मोदी दिखाई देता है और मोदी के नाम पर वोट दिए जाएंगे। और मैं आप सबको बता दूं कि कई सारे लोग ऐसे थे जो महंगाई बेरोजगारी को भी नकार रहे थे। तो आपने पत्रकारों की भी राय सुनी और एग्जिट पोल भी देखा होगा। हो सकता है कि बीजेपी जो है, बीजेपी का जो नारा था 150 पार वो न तोड़ पाए, लेकिन बीजेपी एक बार फिर से गुजरात की सत्ता में आने वाली है। देश दुनिया की तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।